कुछ क्वेश्चन, हाँ एमएस एक्सेल का फंक्शन तुमको क्या लगा? मैं एक तो बता देता हूँ, कुछ चीजें आप खुद से भी कर लोगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है क्या, टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, कुछ स्टैटिक से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो कुछ एग्जाम में पूछा गया आपको, जैसे एनपीवी, टीवी क्या होता है ना? तो कुछ उसमें से कुछ फंक्शन मैं बता देता हूँ, कुछ आप लोग रेडी कर लोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा है, इतना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एग्जाम में देखो अगर क्वेश्चन रिपीट किया गया है उसमें, तो ये सारे फंक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहला तो है डीवी। चलो एक टर्म का मैं बात करता हूँ, ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, जैसे बाइक ही परचेज करते हो, मान लो आपने आज परचेज किया, कुछ अमाउंट में परचेज किया होगा, कोई भी एसेट, बाइक या कुछ भी सामान, कल क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू कम हो जाता है ऑटोमेटिक। आप नहीं भी यूज करो, घर में रखा हुआ भी है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। 10 दिन के बाद और वैल्यू कम, 1 साल के बाद वैल्यू कम हो जाता है। और फाइनली आपने जब बाइक परचेज किया होगा तो आपको बताया जाता है कि इतने साल तक का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इसका ये हो जाएगा। मतलब वो गवर्नमेंट करती है कि यदि कोई बेचेगा इसको इतने में बिकेगा, ठीक है? सो उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, स्क्रैप अमाउंट, जिसपे कि फाइनली उस सामान का बेचा जा सकता है। बट लोग क्या करते हैं, फिर भी उसको रिन्यू करके यूज करते हैं। बट नॉर्मली वो वैल्यू है जो कि लास्ट में 15 साल के बाद, जो भी उसका लाइफ टाइम है, उसके बाद वो उसका जो स्टेटस होगा, जो उसका अमाउंट होगा, जो उसका कॉस्ट होने वाला है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे हम डीबी फंक्शन की हेल्प से फाइंड करते हैं कि कितने कितने का डिप्रिसिएशन किस साल में कितना अमाउंट का होगा, वो हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या गिवन होगा हमारे पास? हमारे पास गिवन होना चाहिए पहला कि सबसे पहले किसी भी एसेट का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट मतलब कितने अमाउंट में हम मतलब इन्वेस्ट किए उसको परचेज करने में, ठीक है? दूसरा कि उस प्रोडक्ट का कितना लाइफ टाइम होगा। ऐसे हर चीज का होता है ना कि 8 साल, 10 साल, 15 साल, बाइक सब परचेज करोगे तो 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है उसका, ठीक है? तो वो लाइफ हो गया उसका। नेक्स्ट उसके बेस पे हम निकालेंगे। उसके अलावा दिया होगा आपको सैलवेज, सैलवेज वैल्यू होता है। क्या होता है सैलवेज वैल्यू? वो क्या होता है कि उसके लाइफ टाइम खत्म होने के बाद जो उसका लाइफ दिया गया, उसके बाद उसका कितना वैल्यू रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैलवेज वैल्यू। मतलब एंड ऑफ द जो उसका पीरियड लाइफ है, ड्यूरेशन है, उसके बाद उसका क्या वैल्यू रहेगा, दैट इज कॉल्ड सैलवेज, ठीक है? तो यदि आप पता लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको बाइक बीच में भेजना है, मान लो आपने 15 ईयर्स से पहले आपको बाइक भेजना है, तो कोई भी जनरली होता क्या है, आप घर में रखो, कोई ऐसे भी आपने देखा होगा बाइक या फोर व्हीलर जो भी बेचते हैं, तो क्या होता है, वो घर में रखे हो या नहीं रखे हो, लेकिन वो जनरली वो हाफ, मतलब उसका जो है हाफ अमाउंट लगाता है कोई भी परचेज करता है। बहुत अच्छा कंडीशन है तो थर्ड फोर्थ कह सकते हो उसको, है ना? बहुत ज्यादा है तो मतलब इस तरह से वैल्यू उसका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो है वैल्यू डिक्रीज होता है डे बाई डे उसमें। तो इसी के लिए मान लो आपको पता करना हो कि इतने साल के बाद क्या वैल्यू होगा उसका, क्या आप परचेज करने वाले किसी को बेचना ही चाहते हो, पता लगाओगे ना, ठीक है? वो चीज आप फाइंड कर सकते हैं कि पहले ईयर में कितना का डिप्रिसिएशन हुआ है, सेकेंड ईयर में कितने का डिप्रिसिएशन हुआ है, थर्ड ईयर में कितना होगा, वो अमाउंट आप निकाल सकते हो किसके हेल्प से, डीबी के हेल्प से। कोई दिक्कत? तो डीबी फंक्शन, सबसे पहली बात आपको किसी फंक्शन के बारे में पता लगाना और डिटेल से क्या है वो, आप क्या करोगे, देखो कहीं भी जाओ, सेल में लिखोगे इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, डीबी, डीबी, ठीक है? और यहाँ पे देखो, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे विजिबल है आपको, विजिबल है यहाँ पे। अब क्या किया जाए इसको, तो आगे बैठो ना, यहाँ खाली है।
पीछे बढ़ना जरूरी है क्या? क्या खाली है बैठो? विजिबल है? सो बेसिकली देखिए ये डीबी फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, जब भी यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो उसका एक हेल्प सेक्शन ओपन होगा जहां पे उस फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल दिया रहेगा। सो बेसिकली देखिए, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स द फॉर्मूला, सिंटैक्स एंड यूजेस ऑफ द डीबी फंक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंस जो बेसिकली होता है वो डीबी फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो हमारे पास उसका कॉस्ट तो होगा ही, कितने में आपने परचेस किया हो, तो आपके पास ये भी गिवन होता है उसका लाइफ टाइम कितना होगा, कितने ईयर के लिए होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो काम नहीं करेगा, बट एक हर चीज का, बाइक का जैसे 15 ईयर्स होता है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते, बट आजकल ऑप्शन है कि यदि वो कंडीशन में है तो फिर भी आप रिन्यू करवा सकते। बट गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर रखा है, 15 ईयर्स, तो उसका ये लाइफ हो गया। आपने कितने में 1 लाख 2 लाख कितने में बाइक परचेस किया, क्या वो हमेशा उतना ही कॉस्ट रहेगा उसमें? आप यूज करो या ना यूज करो, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो वैल्यू से। सो इस केस में आप पता करना चाहते हो कि कितना वैल्यू कम हुआ, किस साल में कितना होगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम के। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट नोट में दिया गया होगा क्वेश्चन, मैंने बताया भी था आप लोग को, नोट डाउन करवाया था आप लोग को कि जैसे डीबी, तो सबसे पहला क्या होगा, कॉस्ट उसका लिखेंगे, इसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मैंने बोला देखो यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पे कॉस्ट होगा पहला, क्या है, सेल्वेज वैल्यू, लाइफ पीरियड और मंथ। तो देखते हैं यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू मैंने क्या बोला कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डेट, कह सकते हैं बाइक का क्या होगा, उसका कुछ प्राइस होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज वैल्यू। एंड में मतलब उसका जो लाइफ डिफाइन किया गया उसके एंड में जो उसका वैल्यू होने वाला, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, लाइफ उसका, ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको स्टोर करता हूँ, तो मान लो कॉस्ट कितना लेना है, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए, चलो बाइक मैंने लिया तो कितना हो गया, ये सही है 1,20,000 सपोज। इससे कम में आज को बाइक ठीक ठाक नहीं मिलता है, तुम लोग लाइक नहीं मिलेगा। सो बेसिकली देखो सेल्वेज वैल्यू मतलब पहले तो लाइफ बताता है कितने साल का होगा, मान लो 15 ईयर्स, और सपोज ऐसा मान लेते हैं कि जब बचेगा 5,000 का वैल्यू या 10,000 वैल्यू होगा, मान लेते हैं, कितना मान लो मैं, चलो 1,500 मान लेता हूँ, नहीं 15,000 भी बहुत ज्यादा थी, तो यूज ही नहीं होता, उसका वैल्यू हो गया, उसका क्या मान लिया, 15,000 ही मान लेते हैं, चलो 15,000 ही मान लेते हैं, इससे कम क्या मान लेते हैं। सो इसका मतलब ये कि आफ्टर 15 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स क्या होगा आपका 15,000 इसका स्क्रैप वैल्यू। यदि कोई भंगार में भी परचेस करेगा जैसे भी गवर्नमेंट लेगी तो रिटर्न, क्योंकि सामान खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी तो फिर, हाँ तो उस पर देखिए। नेक्स्ट है आपका, अब हमें फाइंड करना है 15 ईयर्स से, मान लो मुझे पता चला कि मुझे बेचना है, या आपने बाइक खरीदा, आपको लगा कि नहीं बाइक अच्छा नहीं और अच्छा बाइक परचेस करना है, आप बेचोगे, तो आप अनुमान लगाओगे कितना प्राइस होना चाहिए उसका। रेट कितने में भी देते हैं आदमी झूठ झूठ बोल के, बट एक्चुअली में रूल्स के हिसाब से बात करें तो उसका एक स्पेशल प्राइस होगा कि आखिर कितना डिप्रेशिएशन के बाद उसका प्राइस कितना रहा, वो आप फाइंड करोगे उसका। तो देखिए अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके मैं क्या निकालूंगा, 1 से लेके 15 ईयर्स तक का होगा ना, मैं
चलो ठीक है, 1 से लेके 15 ईयर्स तक का हम निकाल लेते हैं। कितना हो गया? 15। ठीक है, और ये होगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा बच्चों? डेप्रिसिएशन। कितने कितने का डिप्रिसिएशन हुआ हर ईयर मैं पता लगाना चाहता हूँ। कैसे निकालेंगे इसके लिए? तो इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहला क्या है देखो पैरामीटर, कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से कॉमा, नेक्स्ट क्या है बताओ? सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर क्या है इसके बाद? क्या है? अब बताओ किस ईयर के लिए निकालना है? फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है बताओ? हो गया ना? हो गया। पहला आपका हो गया कॉस्ट, सैलरीज, लाइफ। इसको ऑप्शनल लगते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल है मतलब। ठीक है, हाँ ये ऑप्शनल है, मैं इसको सेलेक्ट और एंटर करता हूँ। बेसिकली ये डॉलर में आया होगा, डॉलर में नहीं होना चाहिए बेसिकली। मैं इसको, चलिए आ गया वैल्यू। सो उसका फर्स्ट ईयर कितना का डिप्रिसिएशन होगा उसमें? 15,480। ठीक है, यानी कोई लेगा तो इतना कम करके आप उसको दे सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है। बोले जो खरीदने वाला बोले कुछ भी एक भी दिन कम है तो क्या कुछ तो बात है, तभी तो बेच रहा है वो, है ना? बट नॉर्मली वैल्यू ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का है। मुझे सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का सबका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपको लगता होगा हम ड्रैग कर देंगे तो काम हो जाएगा? यस। ये ड्रैग कब काम करता है? जब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे हो, फिर यहाँ हो, तब काम करता है। बट हम चाहते हैं कि इसको फिक्स रखें, इसके लिए भी फिक्स रखें, सबके लिए फिक्स रखें, क्योंकि ये सबके लिए फिक्स होगा ना, ये फिक्स ही होगा, ये भी फिक्स होगा। चेंज क्या हो रहा है केवल? फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए तरीका देखो मैं बता देता हूँ। चलो A3 को फिक्स करना है हमें, है ना? A3 को मैं सिलेक्ट कर लिया और F4 को क्लिक करूंगा। क्या है? F4 हमने क्लिक किया, डॉलर साइन लग गया उसके पहले। फिर मैं इस पे आता हूँ और फिर से F4, और किसको फिक्स करना है? इसको भी करना है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और फिक्स हो गया। कोई दिक्कत? F4 इसकी जगह पे लाइफ था ना ये, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके क्या करना है? ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? सो 15,400 फर्स्ट ईयर में। अब मुझे सारे ईयर का निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली 15th ईयर में कितना हो जाएगा उसका? कितने का होगा? 15th ईयर में जो है 2,238, क्योंकि वैल्यू घटता जा रहा है ना उसका, हर साल उसका वैल्यू कम, फिर उसका उतना परसेंट इस तरह से होगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ आखिर लास्ट में वैल्यू कितना, क्या उसका वैल्यू 15,000 आता है या नहीं आता है, कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, जितना डिप्रिसिएशन हुआ है उसमें सबका टोटल काउंट निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल सम, ये टोटल क्या लिखेंगे? टोटल, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत? सम कैसे निकालेंगे? सम करना है इक्वल्स टू, इसको सम करना है यहाँ से यहाँ तक। कि मुझे चेक करना कि आखिर क्या उतने साल के बाद उसका 15,000 के आसपास होता है या नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, अब गौर से देखो, लगभग लगभग है ना 15,000, है या नहीं? यदि ये टोटल इसका ये हो गया, इतना वैल्यू घट गया उसका 15 सेपरेट करो, उसमें से कितना आएगा? तो कितना आएगा बताओ? मैं सैलरीज फिर से निकालू यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? इक्वल्स टू
क्या होगा बताओ, कितना माइनस कितना, दिस माइनस दिस, ये देखो है क्या, लगभग लगभग 15,000 के आसपास उसका वैल्यू रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए, सो अभी मैं वैल्यू इसका चेंज कर दूं, उसके अकॉर्डिंग सारा वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 1,50,000, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। कोई दिक्कत? सो बेसिकली इस फॉर्मूला में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मे भी एग्जाम में आ सकता है। सो फायदा क्या हुआ इससे, ये बताओ। एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला सेक्शन पे जाओगे, इसमें बहुत सारा सेक्शन है, मैंने बताया हुआ था, डेट टाइम टेक्स्ट, मैंने बहुत सारा फंक्शन बताया था आपको, लॉजिकल बताया था मैंने, फाइनेंशियल में जो है मैंने नहीं बताया। ये चीज बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है, और जो जैसे आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग को ज्यादा पता होगा कि प्रिसिशन टर्म आप लोग फेलियर होंगे उससे, तो आप लोग के फील्ड यानी कॉमर्स फील्ड या कह सकते हैं फाइनेंस फील्ड का के लिए ये सब दिया है, ठीक है। बट क्या ये उसी का एग्जाम्पल जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिवीजन में बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर आता था। इसीलिए बहुत सारे फंक्शन सब पॉसिबल नहीं है, बट कुछ फंक्शन देखो डीवी है ना यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, सब पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग कुछ, मैं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता इंपॉर्टेंट बता दूंगा, कौन कौन से याद रखना है आपको, कुछ चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अपने एंड से एक काम कर सकते हो, जो फंक्शंस, कितने फंक्शंस है अप्रॉक्स देखो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कुछ कुछ को, एक बार सबको देख लेना क्या होता है। जैसे एनपीवी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनपीआर क्या है, आईआरआर क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लोगे। मैंने बस एक तरीका बताया आपको, पीवी क्या होता है, ठीक है, एसवाईडी क्या है, एसएलएन क्या है, ये सब छोटे छोटे टर्म वाला आप कर सकते हो। कोई दिक्कत? नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। पहली बात तो डीबी फंक्शन है क्या, डीबी फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड क्या, बैलेंस, या डिक्लाइनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, लिखोगे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द, ये जो टर्म है देखो इतना इसी को, दिस फंक्शन, इसके बारे में पहले तो फंक्शन का क्या लिखोगे, इक्वल्स टू डीबी, क्या है फंक्शन में बताओ, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ लगाया था हमने फंक्शन, ऊपर देखो, जस्ट 1 मिनट, यहाँ नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे विजिबल है आपको, ये फॉर्मूला लिखोगे इसका। आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, सो डीबी है यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, पीरियड, और यहाँ पे मंथ, मंथ ब्रैकेट में इसलिए कि ऑप्शनल है वो, ठीक है। ऑप्शनल है, कोई दिक्कत? अब इसी में एक्सप्लेन करना है आपको एक्चुअली है क्या, तो लिखोगे डीबी फंक्शन returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method। इसके लिए आपके कुछ टर्म है, कॉमर्स का टर्म है, अकाउंटिंग का टर्म है, उस पर उतना नहीं जाना है, वो आप सर्च कर लेना, आपके काम का चीज है, हमारा आईटी फील्ड आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, बट फिर भी आप लोग उसको अपने एंड से कर लोगे। कर लीजिए, हो गया, क्विकली करोगे थोड़ा सा, ताकि एक और फंक्शन मैं बताऊंगा, क्या समझ में आया? यस, क्या हो गया, अब दिख रहा है? समझ में क्या करते, क्या डिसीजन होता है, आज मोबाइल परचेस करो, ठीक है, सपोज आज आपने कोई मोबाइल परचेस किया था, ज्यादा एग्जांपल अच्छा है आप लोग के लिए,
तो आप लोग बराबर चेंज करते रहते हो, ठीक है? नहीं सर। चलो नहीं करते हो, मान लो कोई करता होगा सपोज। अभी तुम्हारे पास है ही क्या, तुम लोग बेचोगे आप? यही तो पढ़ाई कर रहे हो ना? अभी तो अभी करोगे तो पिटाई खाओगे, नेक्स्ट मोबाइल भी नहीं मिलेगा घर में। बिल्कुल खैर सही देखो, तो बेसिकली मान लो आप जॉब करते हो, जब जॉब करना शुरू नए महीने में करोगे तो ऐसा होता है लोगों के पास कि मोबाइल हटा दे, नया मोबाइल परचेज कर ले, नया वर्जन आया उसका, है ना? 11 12 पता नहीं क्या क्या होता है आईफोन का। तो मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, कल ही बेचोगे उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जितने से कम होगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन या डिक्लाइनिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लाइनिंग बैलेंस, कितने से वो कम हो जाएगा, ठीक है? उसी को फाइंड करने के लिए हम डेवी फंक्शन यूज करते हैं। कोई दिक्कत? ये बेस्ड किस पे है? डिप्रिसिएशन वैल्यू पे बेस्ड होता है। मतलब हर पल, हर घंटे, हर सेकंड उसका वैल्यू, तो कितना किस ईयर में घटेगा उसके हिसाब से आप दाम लगा सकते हो। आपको कोई सामान परचेज करना, बाइक किसी का सेकंड हैंड परचेज कर रहे हो, आप पूछोगे ना कितना में खरीदा था, ठीक है? सारा कागज दिखाएगा ही आपको, कितना इसका 15 साल वाला रेट क्या दिया वो उसको बताओ, ठीक है? आप खुद कैलकुलेट कर लेना, देखो इतना रुपया हम देंगे, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो फिर हम चलते हैं। कोई दिक्कत? निकाल सकते हो? चलिए तो लिख लीजिए इसे फटाफट इसका। पहले तो लिखोगे इसके बारे में, रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। कोई दिक्कत? यूजिंग द, ये उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। फंक्शन का सिंटैक्स लिखना है आपको। अब इसमें है क्या उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना। अब पहला क्या है इसमें देखिए, फर्स्ट पैरामीटर क्या था इसमें? कॉस्ट। मतलब ये क्या है? यानी लिखोगे रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरी है। ऑब्वियसली हम किसी का निकालेंगे, पता होना चाहिए इनिशियल कॉस्ट कितना था उसका, है ना? सो द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी एसेट है आपका, संपत्ति जो भी है आपका, दैट इज एसेट। नेक्स्ट क्या है आपका? सेल्वेज। मैं बोल रहा हूँ, लिख लो आप, ठीक है? करने का ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक। विजिबल हुआ? एक मिनट। बहुत बड़ा और नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जैसे मैंने बताया वैसे भी आप जाके एक्सेस कर सकते हो उसको। लिखोगे डीबी इक्वल्स टू, सारा डिटेल आपको किसी भी फंक्शन के बारे में मिल जाएगा, ठीक है? सो अब विजिबल है आपको? हाँ सर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया तो बताना मुझे। सो सेल्वेज वैल्यू क्या है? द वैल्यू एट द एंड ऑफ द डिप्रिसिएशन, के बाद, खत्म होने के बाद उसका क्या वैल्यू रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्विस। हाँ बता रहा हूँ उसको। लाइफ क्या हुआ? द नंबर ऑफ पीरियड ओवर व्हिच द एसेट इज बीइंग डिप्रिसिएटेड, कितने साल तक उसका डिप्रिसिएशन होगा वो। इसके बाद एक टाइम के बाद उसका क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू। क्या चीज? क्या हुआ? अच्छा नहीं पे हो तुम, जल्दी लिखो, क्विकली लिखो। सही है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतना काफी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा लोड भी पड़ना चाहिए इस पर। ये तो चश्मे वाला का फिर चश्मा कैसे दिखेगा? सबका बिजनेस चलना चाहिए। ये सर बीबीएम में, बीबीए में क्या है? बीबीएम में सर बिजनेस का लिखा है। अच्छा आइडिया है उसका।
Yeah, we have been खराब जियो ने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव मार्केटिंग किया। पहले तो सबको बाहर कर दिया। Yes sir। जो बेचारा हिम्मत लेके एयरटेल खराब आया छोड़ दिया है ना, एयरटेल हिम्मत लेके वो बना रहा। बहुत सस्ता है। आप देखो थोड़ा सा जान बचा हुआ है, मतलब जो तुम्हारे लाइफ में भी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा तो कुछ तुमसे पावरफुल आदमी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, वहां पे तुम्हारे साथ दो ऑप्शन बचता है, एक या तो तुम हिम्मत हार के पीछे चले जाओ या फिर डटे रहो उसमें। एयरटेल डटा रहा उसमें, क्या है वहां पे। हाँ नोट डाउन कर लिया आपने। सो बेसिकली पीरियड क्या है, जिस पीरियड के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, जैसे 5th ईयर निकालना चाहते हैं, 6th ईयर के लिए निकालना चाहते हैं, ये सारा किसी पार्टिकुलर ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा वो हम निकालना चाहते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका मंथ। ये देखिए ये ऑप्शनल इसलिए मैंने बोला, जनरली जो है कोई भी प्रोडक्ट का एसेट का जो है डिप्रिसिएशन होता है एनुअली होता है। एनुअली होता है। ठीक है, एनुअली होगा तो मंथ कितना बाय डिफॉल्ट होगा, 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ। तो कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें 12 चला जाएगा, तो आपको कुछ लिखना नहीं है। बट कभी कभी हो सकता है किसी चीज का क्वार्टरली होता हो, किसी का हाफ ईयरली होता हो, तो उस केस में आपको वहां पे मेंशन करना होगा। तो वो जो एक पीरियड आपने कितने मंथ का पीरियड ले रहा हो, बाय डिफॉल्ट 12 मंथ का जाएगा। यदि आप 6 लिखोगे तो 6 मंथ पे होगा, कोई दिक्कत। हो गया ये क्लियर हो? जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट है एनपीवी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट लगाओगे उसमें, आपका एक टारगेट होगा कि फर्स्ट ईयर में इतना चाहिए, सेकंड ईयर में इतना चाहिए, ऐसा कुछ। एक डिस्काउंट रेट भी होगा, इतने रेट से मतलब है ना, उसकी बेस पे आप क्या निकालते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कि इतने साल के बाद या इतने साल के बाद क्या होने वाला है अमाउंट। ठीक है, या फिर आप देखना चाहते हो कि इतने साल में क्या रिकवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपका बिजनेस प्लान होगा, जिस इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इतने साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने लगाया वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सेकंड क्या है आपका, एक रेट, जिस रेट से वैल्यू उसका डिस्काउंट उसमें हम निकालेंगे उसकी। और उसके बाद थर्ड क्या होगा, एक मैंने बोला पहला कॉस्ट हो गया उसका, दूसरा मैंने क्या बोला, उसके अलावा क्या है कि मान लो कुछ अमाउंट पहले मैंने एज्यूम क्या रखा है, या हो सकता है पहले ईयर में इतना रिटर्न दे रहा है, सेकंड ईयर में इतना रिटर्न दे रहा है हमारा, तो हमें पता लगाना है कि क्या जिस रेट से हम निकाल रहे हैं, क्या उस रेट से जो हमारा बिजनेस इतने साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मतलब हमारे लिए फायदेमंद है, नेगेटिव आएगा मतलब लॉस में जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके लिए एनपीवी मैं आपको दे देता हूँ, मैं बता दूं फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, बाकी आप उसके बारे में डिटेल से कहीं से डेटा कलेक्ट कर लेना, ये आपको कॉमर्स का चीज है, बट कैसे यूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ। सो देखिए सेकंड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सेम तरीका है, इक्वल्स टू एनपीवी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन होता है, यूज कैसे करते हैं पहली बात देखो यहाँ पे, सबसे पहली बात तो रेट होना चाहिए हमारे पास, किस रेट से आपका वैल्यू डिस्काउंट रेट होता है उसमें देखिए, और दूसरा होता है वैल्यू कि स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, है ना, इस तरह से। सो देखिए क्या द रेट ऑफ डिस्काउंट ओवर द लेंथ ऑफ द वन पीरियड, किसी पार्टिकुलर पीरियड में कितना का उसका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट रेट जो होगा वो दिया हुआ है उसका, और वैल्यू कि पहली बार कितना आपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया, फिर कितना मिला, वो सारा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैश फ्लो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कैश फ्लो। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो, कोई दिक्कत? और डिस्काउंट रेट, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? डिस्काउंट रेट, शॉर्ट में लिखता हूँ DR, ठीक है, कोई दिक्कत? वो आपको दिया हुआ सपोज 8% या कुछ मान लेता हूँ 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मान लो आप लगाते हो कितने का? 2 हो गया, देखो हो गया। कैश फ्लो मतलब ये, कैश फ्लो का मतलब ये कि आपने कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे कैसे पूरा कैश का फ्लो हुआ। जैसे कि स्टार्टिंग में आप कुछ रुपया अमाउंट लगाओगे तो आप जो इन्वेस्ट करो वो नेगेटिव वैल्यू होगा, आप एक्चुअली खर्च कर रहे हो, आपको रिकवरी और रिटर्न जो मिला वो आपके लिए प्लस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे बेसिकली बताइए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो स्टार्टिंग में क्या होगा? 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 5। सपोज स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, मान लो 2 लाख, तो मैं इसको क्या लिखूं? माइनस कितना हो गया? कोई दिक्कत? माइनस कैसे हुआ? क्योंकि हम जो खर्च करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हमारा माइनस ही हुआ ना, हम लगा रहे हैं रुपया, ठीक है, खर्च कर रहे हैं और हमें जो मिलेगा, तो जो मिलेगा वो ना हमारे लिए अच्छा है, वो तो हमने खर्च किया उसमें, मैंने इन्वेस्ट किया उसमें, तो हमारा तो रुपया वो जा रहा है ना, दैट इज नेगेटिव। हमारे पास जो आएगा रिटर्निंग, ठीक है। तो देखिए इसीलिए माइनस में लगाया मैंने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो फर्स्ट ईयर में जो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ रुपया आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब फायदा होगा उसका, कितना होगा? सपोज करते हैं 1 लाख, या मान लो आपने 90,000, सपोज 90,000 का रिटर्न आपको मिला। अगले ईयर में मान लो आपको या मैं ऐसे कर देता हूँ, सपोज 1 लाख दे देता हूँ, कितना हो गया? इसमें मैं देता हूँ 90,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दूंगा मैं? 80,000। नेक्स्ट क्या होगा? मान लो मैं देता हूँ 70, और फिर क्या होगा? मान लो 60,000 सपोज। और रेट क्या है यहाँ पे? 8%। अब हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कोई दिक्कत? मतलब उसके बेस पे कि हमारा इन्वेस्टमेंट वो मतलब फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, दैट इज नेट प्रेजेंट। तो उसके लिए निकालेंगे, तो पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट होगा हमें, नेगेटिव आया मतलब क्या है? इक्वल्स टू NPV। देखो है क्या इसमें? सबसे पहला क्या है उसमें पैरामीटर? रेट। हम 8% पे निकालते हैं। डिस्काउंट रेट वालों क्या है उसमें? 8%, कॉमा। और इसके बाद क्या है? देखो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 है ना इसमें। तो पूरा का पूरा वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे जो कैश फ्लो का आता है, यहाँ से लेके ये किस तरह से मतलब अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है हमारे पास, उसके बीच में आप मान लो कोई और खर्चा कर दे रहे हो फिर से, तो इस तरह से ये पूरा कैश फ्लो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लोज कर देंगे इसको, यानी देखो क्या किया कर रहे हैं ना, ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ क्या? 5 इयर्स का आपको ये। अब ये नेट प्रेजेंट पॉजिटिव अमाउंट है या नेगेटिव अमाउंट है, ये बताओ। अब हमें निकालना है कि नहीं ये जो अमाउंट है हमारा, है ना, मतलब ये तो आप समझ में आ गया कि पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब आपका ये इतना का फायदा होने वाला है, ठीक है। कितने का फायदा? इतने का फायदा होगा। क्योंकि हम अब इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 12% दे देता हूँ। कितना हो गया? चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पे 20% दे देता हूँ, सपोज 20%। हो रहा है देखो, मैं इसको करता हूँ सपोज 50% कर देता हूँ, माइनस हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब ये इस रेट से वो है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं वापस क्या करता हूँ, उसको 8% पे रखता हूँ, तो अभी इतना का है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर दोगे, देखो ये जो हमने निकाला है, जो फाइंड किया है, इसमें आप प्लस कर दो कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, तो क्या होगा, क्या इन्वेस्टमेंट वाला, ये पार्ट, मतलब ये इतना आया आपको, बेसिकली ये अमाउंट हो गया आपका क्या, कोई दिक्कत, यानी इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि आपका वैल्यू जो है वो प्रॉफिटेबल है या फिर नॉन प्रॉफिटेबल है, इस तरह से आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत। सो एक इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंटैक्स नोट डाउन कीजिए इसका और डिस्क्रिप्शन में। जो हम लोग का सर कॉलेज में जो अटेंडेंस बनता है ऑनलाइन सर, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है सर? और एक्सेल पे सर सब करते हैं कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस आ जाता है, तो उसके लिए सर कौन सा है? व्यू लुकअप मैंने बताया था, हाँ बताया। इफ एरर करके बताया था व्यू लुकअप, तो सर वो जूम से लिंक होगा? सब कुछ जो क्लास ज्वाइन करता है। हाँ तो इसको नोट डाउन कर, सब कुछ वो कैसे बता देंगे, कोई काम कर सकता है। तो बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे आप लोग को, और आप लोग भी क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा बेसिकली, है ना, आप डाउनलोड कर लो ना, भेजना क्या उसको मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल गूगल में लिखोगे BBA AKU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ढूंढना नहीं चाहते और मिलता ही नहीं है, ये भी होता है, ढूंढना ना गूगल पे, हम कहाँ से लाएंगे तो वहीं से लाएंगे ना जहाँ से आपको बोल रहा हूँ, तो आदत हो गया हर चीज का जो है वो डिपेंडेंसी हो गया, है ना। किसने ट्राई किया था और किसने ट्राई किया था, मिला तुम्हें? इसका मतलब ये कि तुम्हारा ट्राई बिना काम कर रहा, समय बर्बाद हो गया था, ये भी तुम्हारा नुकसान ही है। हो गया, जल्दी से लिख, नोट डाउन करो इसको, चलो नोट डाउन किया तो फिर बस इसमें क्या है, दो ही चीज है ना, ये दो नोट करना है। हाँ सर वो ऊपर वाला नोट कर, आप पीछे ही क्यों रहते हैं बताइए, जितना स्क्रीन पे विजिबल है उतना ही नोट करना है, ठीक है। यार बहुत कुछ है, पता नहीं इसको क्या है। प्रेजेंटेशन के लिए बोला था लास्ट क्लास में, याद है, एडिट करने के लिए बना के रखो ना आप, तो बोला था ना कि अपने मन से जो सिलेबस में उसमें से कोई एक टॉपिक पे आपको रेडी करके रखना। सर ग्रुप में किससे मैक्सिमम 5 मिनिमम 1, मैक्सिमम 5 एक ग्रुप में, मिनिमम 1, उससे मिनिमम नहीं हो सकता है, ग्रुप ही नहीं है किस करेगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन देना है यहाँ पे, अगले क्लास में स्टार्ट हो गया मंडे से, ठीक है, और वो ऑफलाइन ही होगा। सिलेबस में जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें से कोई टॉपिक आपको लेना है, पीपीटी बनाना है और प्रेजेंट करना है। क्या क्या वो आप अपना उसे दूसरे से क्या मतलब है, आप अपना बनाओ, नहीं सही है, ठीक है, इसलिए मैं दिया हूँ कि आपको जो सबसे अच्छा लगता है उसका बनाइए, ठीक है। ठीक है, सब एक ही टॉपिक में बना लेना कि इसको कंटेंट में चेक करूँगा, सेम हुआ तो फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। नोट डाउन किया आप लोगों ने, टू फास्ट।
तो आपने नोट डाउन कर लिया, इसको हेल्प कर दो। स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं उतना ही करना है। बाकी आप क्या करना, जाओ जैसे मैंने बताया सेलेक्ट करना है। आपको जैसे आपका पीसी लाइए तो अच्छी बात है। आपको किसी का बना हुआ है? ऑनलाइन में नोट डाउन कर लेना रोल नंबर लिखो 64। मैं बोलते जा रहा हूँ 6 लिखो, 64 लिखो, 110 लिखो, 110 हो गया, 78 1 रोल नंबर, 15 51 7 71 36 49 90 90 लिखा आपने, 13 46 रोल नंबर 10 96 22 and 104। ठीक है, कितने इंस्ट्रूमेंट रोल नंबर 6 भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो आप लोग प्रेजेंटेशन रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास के बच्चे क्या क्लास के बच्चे हाँ लिखिएगा।